ईरान और इजराइल के अंदर कौन ज़्यादा ताकतवर है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ईरान ज़्यादा ताकतवर है या इजराइल ज़्यादा ताकतवर है। ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रही है 6 से 7 दिन हो चुके हैं। इधर से भी ईरान की तरफ से भी वार हो रहे हैं इजराइल पर और इजराइल की तरफ से भी ईरान पर वार हो रही हैं। इसके अंदर किसकी जीत होने वाली है और कौन ज़्यादा ताकतवर है, किसके पास कितनी मिसाइलें हैं, किसके पास कितनी फोर्स है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आप हजरात मेरे साथ बने रहें, आप हजरात पूरी जानकारी लेकर के जाएं। आप हजरात को मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो के अंदर आप हजरात ये जानेंगे कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, ईरान ज़्यादा ताकतवर है या फिर इजराइल ज़्यादा ताकतवर है, किसके पास कितनी फोर्स है, आप हजरात इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो पहले आप हजरात वीडियो देख लें, उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूं। देखें वीडियो। इजराइल और फिलिस्तीन से शुरू हुई जंग अब इजराइल ईरान की जंग में तब्दील हो चुकी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ईरान की जमक्रान मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है और शिया परंपरा में ये झंडा बदले का प्रतीक माना जाता है। दरअसल 13 जून की सुबह इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 ठिकानों पर 330 बम गिराए थे, जिसके बाद 13 जून को ही देर रात इजरायली हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के हवाई हमलों के सामने इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फेल होता दिखा क्योंकि वो कुछ मिसाइलें नहीं रोक सका। इस दौरान इजराइल के डिफेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जो आयरन डोम का सबसे बड़ा फेलियर माना जा रहा है। खैर, इसके बाद इजराइल ने 14 जून की देर रात तेहरान में एक रिहायशी इमारत पर हवाई हमला भी किया। इस हमले में 29 बच्चे समेत कम से कम 60 लोगों की मौतें हुई हैं। इजराइल ने तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। ईरान की सेना ने कहा कि इजराइल की तरफ से रात में मिसाइलें दागी गईं और तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। इजराइल ने ईरान पर हमला करने वाले अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है और ईरान ने अपना बदला लेने वाले इस ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया है। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच अभी ऑलमोस्ट जंग छिड़ चुकी है। हालांकि अभी इसे फुल फ्लेश्ड वॉर नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर फुल फ्लेश्ड वॉर छिड़ गई तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा। मसलन किसके पास ज्यादा तगड़ी मिलिट्री है, हथियार कैसे हैं, पैसा कितना है जंग लड़ने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट किसके साथ कौन सा देश खड़ा है। चलिए सब कुछ आपको जरा डिटेल में बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और इजराइल के पास कितनी मिलिट्री पावर है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ताकतवर मिलिट्री की लिस्ट में इजराइल 15वें और ईरान 16वें नंबर पर आता है। माने दोनों टक्कर के देश हैं। 2023 में ईरान की रैंक 17 और इजराइल 18वें नंबर पर था। इस रैंकिंग में 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देशों की ताकत को परखा जाता है। अब पहले मिलिट्री को जरा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम एक्टिव मिलिट्री फोर्स से शुरुआत करें तो इसमें ईरान इजराइल से बहुत आगे है। जहां एक तरफ इजराइल के टोटल एक्टिव फोर्स सिर्फ 1,70,000 है, तो वहीं ईरान के पास एक्टिव 6,10,000 एक्टिव फोर्स है। माने इस चीज में तो ईरान का कोई मुकाबला है ही नहीं साहब। लेकिन जब बात रिजर्व फोर्सेस की आती है तो वहां पर ईरान पर इजराइल का पलड़ा भारी पड़ता है। ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व फोर्सेस हैं, तो वहीं इजराइल के पास 4,65,000 हैं। यहाँ तक तो मामला समझ में आता है वॉर का। लेकिन अब जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ उसके बाद खुद सवाल पूछिएगा कि यार ये इजराइल अब किसके दम पर उछल रहा है। देखिए, दरअसल जब हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं तो ईरान के पास 2,20,000 पैरामिलिट्री जवान हैं, तो वहीं इजराइल के पास सिर्फ 35,000 है। ईरान के पास 65,825 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तो इजराइल के पास सिर्फ 35,985 हैं। जहां ईरान के पास 1,713 टैंक्स हैं, तो वहीं जवाब में इजराइल के पास सिर्फ 1,300 टैंक्स हैं। ईरान के पास 1,517 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, तो वहीं इजराइल के पास सिर्फ 183 हैं। ईरान के पास 25 पनडुब्बियां हैं और इजराइल के पास सिर्फ 5 हैं। फ्रिगेट बैटलशिप की अगर बात की जाए साहब तो ईरान के पास 7 बैटलशिप हैं, जबकि इजराइल के पास एक भी नहीं है, यानी नील बटे सन्नाटा। ईरान के पास 3405 आर्टिलरी हैं और इजराइल के पास ये भी सिर्फ 1100 हैं। इसके अलावा ईरान के पास 87 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ईरान के पास 13 हैं। अब मिलिट्री की इस ताकत को देखते हुए मेरे मन में सिर्फ एक सवाल आ रहा है कि यार आखिर इजराइल के पीछे किसका हाथ है जो वो इतना उछलकर ईरान से पंगा ले रहा है। वैसे कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनमें अच्छी टक्कर है, जैसे ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं और इजराइल के पास 611 एयरक्राफ्ट हैं, और फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान के पास 188 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और इजराइल के पास 240 हैं, और ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर जबकि इजराइल के पास 48 हैं।
लेकिन मोटे मोटे तौर पर ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पर जंग सिर्फ मिलिट्री से नहीं लड़ी जाती। जब भी जंग होती है तो हमें कई पहलू देखने पड़ते हैं। ईरान की खासियत उसकी बॉडी फोर्स और मिसाइलें तो हैं, जबकि इजराइल एडवांस टेक्नोलॉजी और सटीक हथियारों पर डिपेंड करता है। इसलिए हम दोनों देशों को 5 पैरामीटर्स पर देखेंगे। पहला, जमीनी जंग में ईरान के ज्यादा हथियार लेकिन इजराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी। देखिए, ईरान के पास पुराने मॉडल की T-72, जुल्फिकार और कर्रार जैसे सोवियत और स्वदेशी टैंक और BMP-1 जैसी बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इनकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, जबकि इजराइल के पास MK4, MK4 शर्मन और M22 लॉक्स जैसे टैंक्स हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस टैंकों में शुमार हैं। ये टैंक सटीक निशाना और मजबूत डिफेंस के लिए बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा नमार और इतान इनके जैसे एडवांस बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो टेक्नोलॉजी ईरान से बेहतर है। भले ही नंबर में ईरान का पलड़ा भारी है, लेकिन सब इजराइल की तकनीक जंग में उसे बढ़त दे सकती है। दूसरा, इजराइल की वायुसेना ज्यादा ताकतवर, लेकिन ईरान के पास एडवांस ड्रोन्स। ईरान के पास MiG-29, F4 फैंटम और F-14 टॉम कैट जैसे 188 फाइटर जेट्स हैं, लेकिन ये ज्यादातर 1979 के पहले के हैं और पुराने हो चुके हैं। हालांकि ईरान के खेमे में शाहिद 136 और मोहाजर 6 जैसे सस्ते और इफेक्टिव ड्रोन्स हैं। असल में 1988 में इराक से जंग के दौरान ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया था और कम दूरी में जोरदार हमला करने वाले ड्रोन्स डेवलप किए थे। वहीं इजराइल के पास F-15, F-16 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स भी हैं। इनमें F-35 को दुनिया के सबसे एडवांस जेट्स में शामिल किया जाता है। इजराइल की एयरफोर्स ही असल ताकत है साहब। ये छोटी जरूर है, लेकिन एडवांस्ड है और सटीक हवाई हमले करने में बहुत माहिर है। ड्रोन्स के मामले में इजराइल के पास हेरोन और हर्मीज जैसे ड्रोन्स हैं। माने एक बार फिर इजराइल का पलड़ा ही भारी नजर आ रहा है। तीसरा, ईरान की ताकत फ्रिगेट बैटलशिप, जबकि इजराइल की कॉर्वेट वॉरशिप। ईरानी नेवी का आधुनिकीकरण नहीं हुआ, लेकिन इसके पास 7 फ्रिगेट बैटलशिप जरूर हैं। ईरान के पास खतर और फतह जैसी 25 पनडुब्बियां हैं और छोटी तेज गश्ती नावें भी हैं। ये होर्मुज जल डमरू मध्य में हमले के लिए बहुत प्रभावी हैं। वहीं अगर इजराइल की बात की जाए साहब, तो इजराइल के पास नेवी छोटी है लेकिन एडवांस जरूर है। इजराइल के पास 5 डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां हैं। सार 6 कैटेगरी के 7 कॉर्वेट बैटलशिप हैं, जो जर्मनी ने बनाए हैं। इजराइल की नेवी कुछ कॉर्वेट जहाजों से बनी है, जो दुनिया के सबसे एडवांस जहाजों में से एक है। माने आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मामला टक्कर का है। चौथा, इजराइल के पास दुनिया का सबसे सेफ डिफेंस सिस्टम। देखिए, इजराइल की जब भी बात होती है तो उसमें सबसे पहले बात आती है उसके डिफेंस सिस्टम की, क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है। ये इजराइल की सेना की रीढ़ की हड्डी है। इसे इजरायली फार्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। ये 70 किलोमीटर रेंज में रॉकेट, मोटर और ड्रोनों को रोकता है। इसकी सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है। इसके अलावा इजराइल के पास एरो सिस्टम है, जो 2400 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है और हवा में ही बर्बाद कर सकता है। वहीं साहब, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नंबर में बड़ा है, लेकिन तकनीक में इजराइल से पीछे है। ये रूसी और स्वदेशी तकनीकों पर बेस्ड है। ईरान के पास S-300, बावर 373, खोरदाद 15 और 9D जैसे डिफेंस सिस्टम है, जो मैक्सिमम 200 किलोमीटर की रेंज के हमले को रोक सकते हैं। हालांकि ये डिफेंस सिस्टम स्टेल्थ जेट्स को ट्रैक करने में बहुत कमजोर है। पांचवी, इजराइल के मुकाबले ईरान के पास 3 गुना ज्यादा मिसाइलें। ईरान के पास पश्चिम एशिया में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है। ईरान के पास शहाब 3 और सजील 2 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर की है। इसके अलावा फतह 1 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और इमाद 3 जैसी मिसाइलें भी हैं, जो इजराइल पर बड़े हमले कर सकती है। इजराइल ने मिसाइलों से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की स्ट्रेटेजी अपनाई है। इजराइल के पास जेरिको 3, लोरा, रैम्पेज, रॉक्स और स्पाइस 2000 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो 6500 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों को निशाना बना सकती हैं। हालांकि एक बात जो इजराइल को तगड़ी बढ़त दिलाती है, वो है उसका न्यूक्लियर पावर होना। इजराइल की न्यूक्लियर पॉलिसी के लिए न्यूक्लियर एम्बिग्विटी टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो साफ तौर से ये नहीं बताता कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार है भी या नहीं। हालांकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी FAS की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल के पास 100 से 200 तक न्यूक्लियर हथियार हैं। दूसरी तरफ ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है, लेकिन अभी बना नहीं सका है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ईरान के पास नंबर बड़ा, लेकिन इजराइल के हथियार ज्यादा एडवांस। तो ऐसे में अगर ईरान से इजराइल की दूरी 2100 किलोमीटर और बीच में कई अन्य देश, अगर जंग हुई तो कैसे होगी?
देखिए, दोनों देशों के बीच जॉर्डन, इराक और सीरिया आते हैं। ऐसे में इस जंग में कई चीजें देखी जाएंगी। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बात के चांसेस काफी कम है कि इजराइल ईरान से जमीनी लड़ाई लड़ेगा। इजराइल की ताकत उसकी एयरफोर्स और गाइडेड हथियार है, इसलिए उसके पास ईरान के अहम ठिकानों पर हवाई हमले करने की पूरी ताकत है। जैसे 12 जून को इजराइल ने ईरान के 4 एटमी ठिकाने तबाह किए और 2 सैन्य अड्डे भी बर्बाद कर दिए। वहीं ईरान जमीनी हमला करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ईरान के पास ज्यादा बड़ी सेना और जमीनी हथियार है। इसके अलावा इजराइल 3 तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, जो इराक, जॉर्डन और सीरिया है। अगर जंग हुई तो ये तीनों देश ईरान का साथ देंगे। हालांकि इनमें जॉर्डन का रुख जरूर पलट सकता है, क्योंकि वो ईरान के शिया मुस्लिमों को समर्थन नहीं करना चाहता। बाकी 2 देशों के जरिए ईरान की आर्मी इजराइल को घेर सकती है। लेकिन इजराइल की जीडीपी ईरान से करीब 2 गुनी है, जबकि प्रति व्यक्ति आय करीब 15 गुनी है। हालांकि ईरान का वैश्विक व्यापार इजराइल से करीब 3 गुना है। यानी कौन लड़ाई कितने दिन झेल सकता है, ये भी मैटर करता है। अब आखिर में बात करते हैं साहब कि अगर जंग होती है तो कौन सा देश किसका साथ देगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया कहां रहेगा। अगर जंग छिड़ी तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका खुलकर इजराइल का सपोर्ट करेगा, जैसे कि करता भी आया है। अमेरिका ने गाजा में जंग के दौरान इजराइल को हथियार और पैसे दिए। यूके, फ्रांस और जर्मनी भी इजराइल की मदद ही करेंगे, क्योंकि पश्चिमी देश ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ हैं। आपको शायद थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भी इजराइल का समर्थन करेंगे, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे देश शामिल हैं। ये सभी मुस्लिम देश शिया सुन्नी की लड़ाई की वजह से इजराइल का साथ देंगे। इजराइल की मदद करने में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं ईरान को चीन और रूस से सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि इन दोनों देशों की अमेरिका से ठनी रहती है। लेबनान खुलकर ईरान की मदद करेगा, क्योंकि वो हिजबुल्लाह को फाइनेंशियल और मिलिट्री एड देता है। हिजबुल्लाह इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। हूतियों की वजह से यमन भी ईरान के सपोर्ट में उतरेगा। इसके अलावा सीरिया, इराक और उत्तर कोरिया भी ईरान की मदद कर सकते हैं, जबकि इंडिया न्यूट्रल रहना ही पसंद करेगा। दरअसल भारत के इजराइल और ईरान दोनों से ही अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में भारत न्यूट्रल बयान जारी करेगा। हालांकि जब बाकी देश भी भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच न्यूट्रल बयान जारी करते हैं तो भारत के लिए दिक्कत खड़ी होती है। ऐसे में अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी तो भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर ये एक मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या दोनों देशों के बीच एक फुल फ्लेज्ड वॉर हो सकती है? आप अपनी देखा आप हज़रात ने ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।